छत्तीसगढ़ में रायपुर। पूज्य गुरुदेव बिलासपुर आ रहे थे, तो कल घर में क्या बनेगा कोई अता पता नहीं, इतना गरीब, नसीब बदल जाए, आप दीक्षा ले लीजिए। उसने कहा मेरे पास इतना पैसा कहाँ कि मैं बिलासपुर तक जा सकूं। साइकिल चलाता था, साइकिल के अंदर 2 थैले रखता था, उसमें रेडीमेड कपड़े लेके घर घर गली गली बांटने जाता था, बेचने जाता था, बस वही धंधा था, कुछ भी नहीं। सुरेशानंद जी आए, भाव विभोर हो गया, उसको लगा कि गुरुजी आ गए, उनको लगा गुरुजी आए, खूब रोए, सत्संग सुनते सुनते खूब रोए। अच्छा, फिर गुरुजी कैसे होंगे की धारा वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। गुरु जी का ऐसा सुंदर विराट स्वरूप का दर्शन ने शरीर को भी नहीं संभाल पाया, वही गिर गया रोता रोता। कपड़े में आप वो पुष्प को रखना, उसमें खड़ी हल्दी का टुकड़ा और थोड़ा चावल डाल देना और उसको बांधकर अपने कैश बॉक्स से उसमें रख देना, यह गुरुदेव का प्रसाद है। नहीं सकते 15 दिन के अंदर ऐसी तकदीर बदल गई है, या 4 व्हीलर गाड़ी खरीद ली, कहाँ वो गरीब और कहाँ बंगला और गाड़ी आ गई। बीच मार्केट में दुकान, एक दुकान, फिर धीरे धीरे करते करते 4 दुकान ले ली, होलसेल धंधा बिजनेस चालू हो गया। क्या गुरुजी ने उनकी तकदीर बदल दी, ये गुरु कृपा नहीं तो क्या। और फिर क्या हुआ, ऐसे करते करते 6 साल गुजर गए। शुद्धि करवा तो दान से होती है और गुरु की कृपा से मिला है, तो इनका भी कुछ गुरु सेवा में लग जाए और योगदान हो जाए, तो जो सत्संग सुनेगा उसका पुण्य फल इनको भी मिलेगा। देखो, जो कुछ भी था सब गुरु की कृपा से था, पर आज उसकी वृत्ति देखो, धन देख के कितना लोभ बढ़ गया। दुकान तो पूरी जल गई, लकड़ी के दरवाजे जल गए, पर आप आज भी मैं ये जो बता रही हूँ सच नहीं मानोगे, वो कैलेंडर कागज का ऐसा कि ऐसा दीवार पे रह गया, वो नहीं जला। और वो कैश बॉक्स लकड़ी का था, वो जलने लगा, पर अंदर के पड़े 3 लॉकेट ऐसे के ऐसे, एक भी दाग नहीं इसमें। छत्तीसगढ़ में रायपुर के आगे भिलाई है, भिलाई आपने सुना होगा, क्षमा करना, भिलाई नहीं, बिलासपुर। बिलासपुर के आगे एक गांव है, गांव का नाम इतना ध्यान में नहीं है। पूज्य गुरुदेव बिलासपुर आ रहे थे, साधकों ने सोचा कि पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं तो चलो थोड़ा चंदा करते, कलेक्शन करते, आज गुरुदेव का सत्संग मिल जाए तो क्या बड़ी बात है। घर घर किया, एक साधक, एक गरीब था, साधक नहीं था, निगुरा था, बहुत गरीब था। घर में बिल्कुल 4 बच्चे, आज आटा दाल मिलेगा तो कल घर में क्या बनेगा कोई अता पता नहीं, इतना गरीब, पर संतुष्ट था। तो ये साधक ने जाकर कहा कि चलो हमारे गुरुजी आ रहे हैं बिलासपुर में, आप दीक्षा ले लो, आपका नसीब बदल जाएगा, आप दीक्षा ले लीजिए। उसने कहा मेरे पास इतना पैसा कहाँ कि मैं बिलासपुर तक जा सकूं। 50-60 किलोमीटर का अंतर था वो गांव और बिलासपुर। चिंता ना करें, मैं ले जाऊंगा, मैं दीक्षा दिलवाऊंगा आपको, मेरे साथ चलना। उसका धंधा बिजनेस क्या था, केवल ही साइकिल चलाता था, साइकिल के अंदर 2 थैले रखता था, उसमें रेडीमेड कपड़े लेके घर घर गली गली बांटने जाता था, बेचने जाता था, बस वही धंधा था, कुछ भी नहीं। वो भाई उसको लेकर गया बिलासपुर में, बोले मैंने आपके गुरुजी के कभी दर्शन नहीं किए, बोले मैं कराऊंगा, दीक्षा दिलवाऊंगा। प्रसन्न हो गया, साथ में गया। अब देखिए उसने तो गुरुजी के दर्शन किए भी नहीं थे। दीक्षा देते हैं तो ऐसे बिठाते हैं ना लाइन में, उसको बीच में बिठाया और बीच में रास्ता था। गुरुजी दीक्षा देने के बाद पहले गुरुजी सबको दर्शन देने के लिए घूमते थे।
सुरेशानंद जी आए, भाव विभोर हो गया, उसको लगा कि गुरु जी आ गए। गुरु गीता का पाठ चल रहा था, पहले दीक्षा में पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से पहले गुरु गीता का पाठ चलता था। गुरु गीता की महिमा चल रही थी, उनको लगा गुरु जी आए, खूब रोए, सत्संग सुनते सुनते खूब रोए। जो लेके गया था भाई, उसने उसको हाथ लगा के कहा, क्यों रो रहा? बोले, मैंने तो अपना पूरा जीवन इतना व्यर्थ कर दिया, क्या तो गुरु जी का सत्संग और दर्शन है। अरे पगले, ये तो अभी उनका शिष्य है, गुरु जी को तो तूने अभी देखे भी नहीं। अच्छा, फिर गुरु जी कैसे होंगे? इतने में सुरेशानंद जी ने कहा कि पूज्य गुरुदेव पधार रहे हैं। तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, वो भी खड़ा हुआ। गुरुजी नाचते नाचते व्यास गद्दी पर आए। वो तो ऐसा भाव विभोर गया, अश्रु की धारा, वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। गुरुजी का ऐसा सुंदर विराट स्वरूप का दर्शन करके अपने आप को नहीं संभाल पाया। सुंदर सा चेहरा, मुखड़ा और श्वेत वस्त्रधारी, देखे कि ये मैं कौन सा दर्शन कर रहा हूं। अपने हृदय को भी क्या, अपने शरीर को भी नहीं संभाल पाया, वहीं गिर गया रोता रोता। बोले, मुझे लगता है कि कोई मैं वैकुंठ में तो नहीं आ गया हूं, पूरा दृश्य सा ही बदल गया। खूब रोया। गुरुजी ने दीक्षा देना चालू किया, पर उसका मन तो बस गुरुजी में यूं टिक गया है कि उसका मन कहीं नहीं, केवल गुरुजी को टक टक देख रहा है। कि मन में ऐसा विचार करता है कि मैंने जो इतना समय जो गवाया ना, मेरे को धिक्कार है। इतने महापुरुष, इतने सुंदर मेरे भगवान, इसको छोड़कर मैं कहां संसार में ठोकरें खा रहा था। गुरु जी को देखते देखते ऐसे विचार करता है, ऐसे सोचता है, ऐसे संकल्प करता है कि मुझे आपका नजदीक से दर्शन कब हो पाएगा, कैसे कर पाऊंगा, मेरा ऐसा सद्भाग्य कहां। गुरु जी ने दीक्षा देना चालू की, दीक्षा हो गई। फिर गुरु जी व्यासपीठ से उतरकर सबको दर्शन देने जा रहे थे। किसी ने गुलाब की पुष्पों की माला दिया तो गुरु जी ने हाथ में लपेट लिया। गुरुजी यूं जा रहे थे तो वो बीच में बैठा था, एक पुष्प उसकी गोद में गिर गया। उसने तो दर्शन नहीं किया, यूं पकड़ लिया वहां पर गुरुजी के चरण को। गुरुजी आगे बढ़ गए और 2 गुलाब के पुष्प अपने गोद में गिर गए। देखो, उनके संकल्प थे ना कि मुझे नजदीक से दर्शन कैसे प्राप्त हो। 2 गुलाब उसकी गोद में गिर गया। आप मान नहीं सकते, उस व्यक्ति अपना आपा खो बैठे कि मैं तो वैकुंठ में ही पहुंच गया हूं, मुझे लगता है कि मैं इस धरती पर हुई ही नहीं थी। क्या वातावरण था, क्या सुंदर माहौल बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मैं साक्षात वैकुंठ में विराजमान हूं और ये सारे हमारे देवी देवताएं हैं और भगवान नारायण अपने शेष शैया पर बैठे हुए हैं। उनको ऐसा भासित होने लगा। आगे बढ़े, गुरुदेव आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते बढ़ते दर्शन देते देते गुरुजी निकल गए अपने निवास स्थान पर और गुरु भाई उसको उठाकर ले आया और घर ले गए। उसके आगे की बात ध्यान से सुनिए। घर ले गए, उसको पूछा कि ये गुलाब के 2 पुष्पों का मैं क्या करूं। उसने कहा, लाल कपड़े में आप वो पुष्प को रखना, उसमें खड़ी हल्दी का टुकड़ा और थोड़ा चावल डाल देना और उसको बांधकर अपने कैश बॉक्स से उसमें रख देना, यह गुरुदेव का प्रसाद है। उसने कहा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कैश बॉक्स है नहीं। गरीब था, एक साइकिल पर चलकर केवल साइकिल पर बैठकर जाता था। 2 थैले उसमें रेडीमेड कपड़े और घर घर बेचने जाता था। घर में कुछ नहीं था, आज दाल आटा मिले तो कल कुछ भी नहीं मिलता। ऐसी तो गरीबी थी घर में। 4 बच्चे, 2 बेटा 2 बेटी, उसको खिलाना भी मुश्किल था।
उसने कहा ठीक है, मैं जो थिलिया, जो साइकिल लेके जाता हूँ, जो कपड़े का थैला है उसमें ही पैसे एक पॉलीथीन में डालता हूँ, उसी के अंदर मैं डाल दूंगा। उसने डाल दिया। प्रतिदिन उसी साइकिल को लेके जाता। आप सोच नहीं सकते 15 दिन के अंदर ऐसी तकदीर बदल गई है कि थिलिया खरीद लिया उसने। थिलिया खरीद के थिलिये से वो कपड़े बेचने लगा। 15 दिन में ही थिलिया मिल गई, साइकिल में से थिलिया हो गई, कपड़े बेचने लगा। फिर कुछ महीने गुजर गए, किराया से छोटी सी 8x10 की दुकान ली है, उसमें कपड़े रखने लगे। मार्केट के पास में थोड़ी दूरी में वो दुकान मिली। धीरे धीरे उन्नति होती गई। आप सच नहीं मानोगे, ये हकीकत अनुभव है उस साधक का। धीरे धीरे तकदीर बदलती गई। बीच मार्केट में अपनी निजी दुकान खरीद ली। यहाँ बच्चे को कॉलेज पढ़ाते घर का बंगला बना लिया, 4 व्हीलर गाड़ी खरीद ली। कहाँ वो गरीब और कहाँ बंगला और गाड़ी आ गई। बीच मार्केट में दुकान, एक दुकान, फिर धीरे धीरे करते 4 दुकान ले ली। होलसेल धंधा बिजनेस चालू हो गया। क्या गुरुजी ने उनकी तकदीर बदल दी। ये गुरु कृपा नहीं तो क्या। और फिर क्या हुआ, ऐसे करते 6 साल गुजर गए। फिर से गुरुजी बिलासपुर पधारने वाले थे, तो वो साधक जो लेकर गया था ना दीक्षा लेने, उसने सोचा कि आज तो इनके पास गुरु कृपा से ही इतना धन है, चलना इसकी धन की शुद्धि करवा दो, दान से होती है और गुरु की कृपा से मिला है, तो इनका भी कुछ गुरु सेवा में लग जाए और योगदान हो जाए, तो जो सत्संग सुनेगा उसका पुण्य फल इनको भी मिलेगा। वो साधक उनके घर गया और उनको कहा कि तुझे मालूम है, अपने को 20 दिन का टाइम मिला है, 15-20 दिन का। गुरुजी पधारने वाले हैं, तारीख मिल चुकी है, तो कुछ मैं चंदा कलेक्शन करने निकला हूँ, तेरी ओर से कितना दे दे। तेरी ओर से लिख दे 50,000। उसने क्या बोला, स्वार्थी इंसान को देखो, जो कुछ भी था सब गुरु की कृपा से था, पर आज उसकी वृत्ति देखो, धन देख के कितना लोभ बढ़ गया है। मन की वृत्ति कितनी बदल गई है। कहता है अभी तो मुझे वसूली करना बाकी है, बहुत समय से लोगों ने कुछ दिया नहीं है, मेरे पास अभी मेरे कैश बॉक्स में 1500 रुपए है, ले जा। चाहता तो वो स्वयं अकेले 10 लाख का सत्संग करवा सकता था, अकेला खर्चा, पर उसका मन बदल गया। धन देख के लोभ बढ़ गया। 1500 रुपए ले जाओ। साधक ने हाथ जोड़ दिया, बोले नहीं, ठीक है, आप अपने घर में ही लगा देना। उनको बहुत दुख हुआ है, बहुत बुरा लगा है। आज जो मेरी गुरु की कृपा से मेरे गुरु ने जो दिया वो भूल गया। तू आज गुरु सेवा के लिए ही तूने मना कर दिया, भूल गया सब कुछ। ठीक है, आप अपने घर में ही लगा देना 1500 रुपए, नहीं चाहिए। साधक चला गया। ये सोचिए कि उसको समय भी नहीं मिला है सत्संग सुनने जाने का। पैसा तो नहीं, पर सत्संग सुनने भी बिलासपुर नहीं गया। 50-60 किलोमीटर का अंतर था केवल, फिर भी वहां पर सत्संग सुनने नहीं गया। समय नहीं, बिजी था, मतलब समय नहीं। देखिए क्या जवाब। जिन गुरु कृपा से वो ऊपर उठा है, जो गुरु कृपा से आज बीच मार्केट में 4-4 होलसेल दुकान है, आज उन्हीं गुरु की सेवा को तो भूल गए, उन्हीं गुरु को भूल गए। समय बिजी। गुरु जी तो आकर चले गए। गुरुजी जाने के 15-20 दिन बाद आप मानोगे नहीं, सोच भी नहीं सकते। रात में 1:30 बजे बीच मार्केट की दुकान पे कहीं भी कुछ चिंगारी नहीं, इसकी दुकान में भयंकर आग लगी।
एक दुकान जल गई, दूसरी जल गई, तीसरी आग की ज्वाला जोर जोर से होने लगी। किसी सिक्योरिटी ने देखा बाहर से कि यहाँ आग कैसे लगी, उसके घर पे फोन किया, पर आग तो लगी। आप सोचिए, गुरु जी का कैलेंडर कागज का होता है, आपने देखा है, प्रति वर्ष का, हर वर्ष का जो आता है वो कैलेंडर जो 10 रुपये में मिलता है वो कागज का रहता है। और उसके कैश बॉक्स में 22,000 पड़े थे। उसमें गुरु जी के 3 लॉकेट रखे हुए थे और कैश बॉक्स लकड़ी का था। दुकान तो पूरी जल गई, लकड़ी के दरवाजे जल गए, पर आप आज भी मैं ये जो बता रही हूँ सच नहीं मानोगे। वो कैलेंडर कागज का ऐसा कि ऐसा दीवार पे रह गया, वो नहीं जला। और वो कैश बॉक्स लकड़ी का था, वो जलने लगा, पर अंदर के पड़े 3 लॉकेट ऐसे के ऐसे, एक भी दाग नहीं इसमें। और ना वो पैसा जला, पैसा भी तो कागज का है, वो भी नहीं जला। तो ये गुरु कृपा तो देखो। फिर भी उसको फोन किया, फायर ब्रिगेड आई बुझाने के लिए, उसको फोन किया, वो तो बहुत देरी से पहुंचा। जू देखता है दुकान तो जल रही है, उसके हाथ में कुछ नहीं बुझाने के लिए, उसके हाथ में बुझाने के लिए कुछ भी नहीं, क्या कर सकता है। फायर ब्रिगेड आई, बुझाया है, उसको बात याद आ गई। जो व्यक्ति कर्म गलती करता है ना, उसको अपनी गलती याद तो जरूर रहती है, पर स्वीकार करने में देरी करता है, स्वीकार नहीं करता वो। उसको अपनी गलती याद आई कि आज ये मेरी गलती का ही परिणाम है। मैं इतना अपने आप में कोसने लगा, क्यों आंख खुली, क्योंकि अब ठोकर लगी ना। जब आंख खुली, अपनी गलती महसूस हुई कि मैं इतना गिर गया था धन के लोभ में। आज जो भी मेरी गुरु कृपा से मुझे मिला था, आज मैं इतना लोभी हो गया, इतना झूठ बोल दिया कि मुझे समय नहीं है और 1500 रुपये मेरे पास। ठीक आज मुझे समझ में आ गया है कि ये प्रकृति का ही दंड मुझे मिला है कि मैं अपने गुरु को नहीं समझ पाया, साधारण समझ बैठा। ये मुझे प्रकृति का दंड मिला है। फुट फुट कर वहीं पे रो पड़ा और वहीं से घर नहीं गया। कैश बॉक्स ऐसे ही था, उसमें 22,000 पड़ा था, उठाया और किसी को कहा मेरी ताकत नहीं है कि मैं 50 किलोमीटर दूर जा सकूं, मुझे गाड़ी में ले चलो बिलासपुर आश्रम। रातों रात 3-4 बज गई है, बुझते बुझते 4, 4:30, 5 बजे निकला है। 6 बजे तक तो बिलासपुर आश्रम पहुंचा। गेट के द्वार पर पहुंचा है, दूर से दौड़ा है, शांति से नहीं, दूर से दौड़ पड़ा है और बड़ दादा को जाके आलिंगन करके फुट फुट कर रोने लगा, फुट फुट कर रोया है, अपने आप को नहीं संभाल पाया। और वो 22,000 का दान पात्र में डाल दिया सीधा। लो गुरुजी, आपका आपको अर्पण। आज मैंने बहुत बड़ी गलती की। गुरुजी को नहीं चाहिए आपका धन रुपया पैसा, परंतु जिन कृपा से मिला है उन कृपा को भूलकर भगवान भक्त का अहंकार सहन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। ये अहंकार का परिणाम है। जब ईश्वर धन देता है ना, धन के पहले अहंकार भी देता है, पर ये अपने हाथ में है, इनका दुरुपयोग करे या सदुपयोग धन का। अहंकार के साथ में बहुत बड़ी बड़ी बीमारी भी देता है। धन जितना धन अधिक, इतनी बीमारी बड़ी देता है। जितना धन अधिक, इसकी मन की वृत्तियों को इतना ही वो बदलता चला जाता है। ये परीक्षा ये तो लेता है। आलिंगन करके बड़दादा के खूब रोने लगा है, अपने आप को नहीं संभाल पाया। आश्रम के भाई लोग दौड़े कि इसको क्या हो गया, इतना जोर से 6 बजे कौन रो रहा, पुकार पुकार के
मेरे गुरुदेव ऐसे जोर जोर से पुकार पुकार के रो रहा है। मैं बहुत बड़ा पापी हूं, अपने आप को कोस रहा है, खूब रोता है। इतने में गुरुदेव की जो तस्वीर थी गिर गई और कांच फूट गया। भाई लोग दौड़े, कहते हैं क्यों रोता है, गुरुदेव को कष्ट क्यों दे रहा है, गुरुदेव को कष्ट हो रहा है, देख आज ये फोटो गिर के टूट गई। शांत हो जा, चुप हो जा, क्या हुआ है बता तो सही। अपनी सारी कथा कह सुनाई कि आज मेरे अंदर धन आने के बाद वृत्ति बदल गई और मेरे अंदर स्वार्थ की भावना पनपने लगी थी। मैं अहंकारी अभिमानी हो गया था। मैं धन पाकर ये समझता था, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा था। पर गुरु प्रेम प्रीति भक्ति के आगे तो ये सब व्यर्थ है, कुछ भी नहीं। ये तो 2 दिन का ही था, फिर अंधेरा आने ही वाला था। पर मैं समझ नहीं पाया कि धन सदा नहीं टिकता है। मैं तो धन पाकर अपने आप को बड़ा समझने लगा, पर ये नहीं सोचा कि धन सदा नहीं टिकता। अभिमानी हो गया था। अब मुझे मेरी गलती पता चल गई है, मुझे क्या करना है। बोले क्या करना, मुझे अब घर परिवार मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तो गुरुदेव चाहिए, मैं गुरुदेव के पास ही जाऊंगा। उस समय गुरुदेव हरिद्वार में थे। मुझे घर में रहना ही नहीं है। अब मुझे समझ में आया है कि संसार क्या है और गुरु क्या है। गुरु से मैं दूर चला जाता गया, इतना मेरे अंदर स्वार्थ भरता गया। मुझे जीवन में अब मेरे गुरु के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आश्रम के भाई ने शांत करवाया, ठीक है तू कल सुबह निकल जाना, हरिद्वार में है गुरुजी, वहां रुकेंगे तो चला जा, पर अभी इतना रो मत, गुरुजी को मत कष्ट दे। देखिए कहने का अर्थ ये है कि जब इंसान के पास धन अधिक बढ़ने लगता है, सब कुछ भूल जाता है। राह, दिशा, समय, सब कुछ भूल जाता है कि समय क्या चल रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे चल रहा, क्या चलेगा, सब कुछ भूल जाता है। धन के आवेग में, अभिमान के वेग में सब कुछ खत्म हो जाता है, खोखला हो जाता है इंसान धन के पीछे पागल होकर। जय श्री कृष्णा। परंतु गुरुद्वार ये चीज है कि आप गुरुद्वार के अंदर प्रवेश किया, मन की धारा, मन के विचार सब बदल गए। गुरुद्वार के बाहर गए तो मन के विचार फिर बदल गए। गुरुद्वार का प्रताप और प्रभाव इतना ऊंचा है, मैं तो कहती हूँ आप लोग इतने पुण्यात्मा हैं, इसका लाभ उठाइए। ऐसा द्वार बार बार नहीं मिल सकता है। ऐसी गुरु की सेवा बार बार सद्भाग्यशाली को ही मिल सकती है, सभी के जीवन में नहीं है। पहले के युग में, पहले के जमाने में जब गुरु थे, शिष्य तरसते थे कि गुरुजी एक आश्रम बन जाए और हमें गुरुद्वार की सेवा मिले, पर तब गुरुजी आश्रम नहीं बनाते थे। और इस कलयुग में गुरुद्वार जब मिला है तो उनका हम लाभ नहीं उठाते हैं, यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। उसके जैसा है एक
सूरदास की नायन हम अपने जीवन को यूं ही गवा देते हैं। एक सूरदास जी थे, उसको इस नगर से उस नगर में जाना था, पर आंखों से दिखता नहीं था। आने का दरवाजा तो एक ही था इस नगर में, जाने का 83 दरवाजे थे। 84 का एक, आने का एक ही, जाने के 83 दरवाजे। सूरदास जी कहते हैं कि मैं कैसे करूं, इतने में दूध वाला निकला, कहता है कि सूरदास जी कहाँ जाना है बेटा? इस नगर से उस नगर में जाना है मुझे। अच्छा, आपके हाथ में लाठी है ना, 1 2 3 करके गिनते जाओ दरवाजे, जब 84वां दरवाजा आएगा ना तब उसमें से प्रवेश करके आगे निकल जाना। बोले ठीक है बेटा। हम उस सूरदास के नाम इस जीवन में चलते हैं। सूरदास जी ने 1 2 3 करके गिनती लगाई, जैसे ही 84वां दरवाजा आया शरीर पर खुजली आ गई। 84वां दरवाजा चुप कर फिर से पहले दरवाजे की ओर आ गया। ऐसे ही जब मनुष्य जन्म मिला है ना, जब मनुष्य 84 लाख योनि भटक कर जब मनुष्य योनि मिलती है ना, तब निकलने का एक दरवाजा है, पर वो दरवाजे हम पहुंच नहीं पाते हैं। इसके पहले हमें इच्छा, वासना, मोह, माया की ऐसी खुजली लग जाती है, हम वो 84वां दरवाजा चुक जाते हैं। ऐसे 83,99,999 ऐसी योनियां हैं कि आप उसमें से भटक कर वापस आ सकते हैं, पर एक 84वीं ऐसी योनि है मनुष्य योनि। आप जब ये योनि को चूक गए ना, फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। मौत का जवाब मौज भी हो सकता है और मौत का जवाब मौत भी हो सकता है, पर हम चिंता कितनी करते हैं, इतनी करते हैं। कहते हैं ना, मनुष्य पूरा जीवन कितना भी सत्कर्म, मतलब आखिरी श्वास सही गई तो मनुष्य योनि है, नहीं तो कोई मतलब नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं। अगर हम भगवान की शरण हो जाए ना, तो सारी चिंता परमात्मा ही है। जीवन का अंत मौज भी है और जीवन का अंत मौत भी है, कोई भरोसा नहीं। पर चिंता चिंता चिंता, इतनी चिंता के ऐसा सोचते कि सारी चिंता तो हम ही करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि रे मेरे मार्ग में चलकर तो देख, तेरे सारे मार्ग न खोल दूं ना तो मुझे कहना, मैं तेरा हो जाऊंगा। तू मुझे एक बार तो झुक कर तो देख, मैं तेरे को दंडवत ना कर दूं तो तू मुझे कहना। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि निंदा स्तुति को छोड़, तू मेरी बातों को लोगों तक पहुंचा दे, मैं तुझे मूल्यवान बना दूंगा। पर हम समझ नहीं पाते, समझते हैं नहीं। अपने मद में, अपने अहंकार में हम इतने आगे बढ़ते चले जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए कहते हैं संत शास्त्र और सद्गुरु जो समझाना चाहते ना, वो समझ जाए तो इसी जन्म में कल्याण है, नहीं तो 100 जूते खाकर भी समझना तो पड़ेगा।